हेलो डियर कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग अगले 72 आवर्स तक, यानी कि ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक आप इसे अपने साथ रेजोनेट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैंसर जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रखते हैं एक दूसरे के प्रति और क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन आपके लिए, और गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं कैंसर आपके पर्सन की आपके प्रति फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर। तो कैंसर जो आपके पर्सन है अभी उनको लग रहा है कि उन्हें अभी इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा अपने आप को समय दे सके, हीलिंग कर सके, मेडिटेशन कर सके, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सके। जो भी इस रिश्ते में परेशानी रही है, दुख तकलीफ रहा है, दोनों ही एक दूसरे की इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके। क्योंकि अगर वो इस रिश्ते में रहे तो पनौती बाधाएं दिक्कतें इस रिश्ते में आती रहेंगी। तो उन बाधाओं को दूर करने के लिए वो अभी फ़िलहाल के लिए हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। और उनको लगता है कि अगर वो सही समय आने पर इसमें बिगिनिंग शुरुआत करेंगे और चीज़ों को सही होने का वेट और इंतज़ार करेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसमें एक्शन लेंगे। उन्होंने डिसीज़न लिया है कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। भले ही ये डिसीज़न लेना उनके लिए हार्श हो सकता था, मुश्किल हो सकता था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है क्योंकि उन्हें जो है आप के साथ वो अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, खूबसूरती से रहते हैं, आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, आपके बैठने उठने का, पहनने ओढ़ने का हर तरीका आप उनको बहुत पसंद आता है। और वो चाहते हैं कि अगर धीरे धीरे करके हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो जो पनौती बाधाएं दिक्कतें हैं वो ख़त्म होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देने की तैयारी में है। अभी वो थोड़ा सा वेट और इंतजार कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का और आगे बढ़ने का। तो या फिर हो सकता है कि वो ये वेट कर रहे हैं कि उनके पर्सन आगे बढ़े और इस रिश्ते में सही समय आने का वेट और इंतजार करें, फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस करते हैं कैंसर अपने पर्सन के लिए, आप क्या सोचते हैं, आप क्या फील करते हैं। द चैरियट, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर ये बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि हालांकि वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आए, गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आए। तो क्योंकि अभी इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, जिस ईगो फाइट्स चले हुए हैं, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि आपको उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आना चाहिए ताकि फिर से ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड ऑफ हो सके। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर इसमें मेल और फीमेल एनर्जी एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, तो जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम रही है वो ख़त्म होंगी। और एक डेडिकेशन के साथ, एक डिटरमिन्ड बंदे की तरह, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं
एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह, तो रिश्तों में से सुधार हो सकता है, फिर से रियूनियन रिकॉन्सिलेशन इस रिश्ते में हो सकता है। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, या फिर जब तक, या फिर वो चाह रहे हैं कि उनके पर्सन को अपने ईगो को, अपने अहम को छोड़ देना चाहिए ताकि रिश्तों में सुधार हो सके। क्योंकि अगर वो इसमें उनकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, उनको धोखा देंगे, उनके साथ छल कपट करेंगे, तो भले ही उनकी इंसानियत, भले ही उनकी ईगो जीत जाएगी लेकिन इंसानियत हार जाएगी। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं कि या तो वो अपने ईगो को छोड़ते हुए उनके पार्टनर को उनकी तरफ बढ़ना चाहिए, या फिर जब वो अपनी ईगो को छोड़ दें, अपने अहम को छोड़ दें, तो वो उनकी तरफ एक लव ऑफर लेकर जाएं और डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़े ताकि चीज़ें सही हो सके। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में कैंसर के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। द एम्परर, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द मैजिशियन। तो इसका वो इसमें यही एक्शन लिया जा रहा है कि कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने चाहिए। एक दूसरे को अगर माफ़ी तो वही एक्शन चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, और अगर सामने वाला नहीं भी माफ़ करता तो दिल से उसे माफ़ करते हुए वो अपने जो भी जिस चीज़ के लिए वो इतने दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, हीलिंग और मेडिटेशन कर रहे थे, तो वो उनकी विश पूरी हो। तो वो यही इसमें एक्शन लेने वाले हैं कि इस रिश्ते को हील करते हुए, इसमें मेडिटेशन करते हुए, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उनको लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, इसमें एक्शन लेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे और ये डिसीज़न लेते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही चाहिए, तो फिर से ये रिश्ता जो है, भले ये डिसीज़न लेना उनके लिए थोड़ा सा हार्श या मुश्किल या कठिन हो सकता था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है, वो एक्शन लेना चाह रहे हैं कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, क्योंकि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, रिश्ते ऐसे ही बनते नहीं बिगड़ते। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए जो रिश्ता बाधाएं दे रहा था, जो रिश्ता डाइवोर्स की तरफ जा रहा था, तो वो इसमें एक्शन लेना चाहते हैं। इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, हीलिंग और मेडिटेशन करते हुए उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि वो इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते से बढ़ेंगी। तो इसलिए वो और उनकी दिली तमन्ना है कि यूनिवर्स इसमें उनको ब्लेसिंग्स दें और ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स की गाइड कीजिए प्लीज, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। 6 ऑफ वांड्स, डेथ, द हायरोफेंट एंड द मैजिशियन। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर सचमुच आप अपनी विश पूरी करना चाहते हैं, यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, क्योंकि ये मैजिशियन का भी कार्ड है। अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश बंदा कर सकता है, लेकिन यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप इसमें कमिटमेंट वगैरह करते हैं, चाहे थोड़ा सा समय और वक्त लेते हैं और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं जो इन चीज़ों जो आपके लिए बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई बॉस, या फिर प्रॉपर्टी, या फिर जगह या सिचुएशन जो भी है, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चीज़ बदलते हैं या कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। तो उनको छोड़ने में आपको दुख तकलीफ हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ सब सही होगा। और अगर आप आगे, तो जो रुका हुआ रिश्ता है, वो जो आपके इमोशंस हैं, जो आप परेशान और दुखी हो रहे हैं, तो उनमें सुधार होगा, आपके इमोशंस अच्छे होंगे,
नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, रिश्तों में सुधार होगा। और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए अगर इसमें आगे बढ़ते हैं, मदद या हेल्प लेते हैं, तो रिश्तों में सुधार होगा। क्योंकि अभी भी आप एक दूसरे से अटैचमेंट फील करते हैं, काफ़ी इस रिश्ते को आत्मिक मानते हैं, सोलमेट मानते हैं, तो आगे जाकर धीरे धीरे करके इसमें कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है और इस रिश्ते में फिर से रिश्तों में सुधार हो सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं, विक्टोरियस और सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि ये रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सके। और शादी में अगर आप शादीशुदा हैं तो रिश्तों में सुधार हो सके, और अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, शादी नहीं की है, तो आगे आपकी शादी भी हो सके। तो शादी तक का वो सोच रहे हैं, शादी तक इसमें हो सकती है, इतनी इसमें एनर्जी है इस रिश्ते में। तो आज के लिए इतना है, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।